एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। सतसंगत विमुख गुरु नाम, विहीन विचार। जग मिथ्या में उर्जहूँ, बालकवत व्यवहार। टीका। इससे पहले कहा गया है कि राम नाम को जपकर अनेक ही मुक्त हो गए। इस प्रकार शिष्यों को उपदेश किया कि तुम भी राम नाम जपो, जिससे गति पाओगे। और जो संतों के सत्संग और गुरु से विमुख हैं, या जिन्होंने विचार कर गुरु धारण नहीं किया, वे व्यक्ति जग के मिथ्या ही पदार्थों में उलझे रहेंगे। बालकों के खेल की भांति मिथ्या दृष्टि में उलझे रहेंगे। वस्तु असत्य हो, परंतु प्रतीत सत्य हो, उसको मिथ्या कहते हैं। कवित। जैसे इंद्रजाल को निहार के मोहित हुई, बिना ही विचार मृगवारहों को धाई है। जैसे मूढ़ बाल देख चंद्रमा प्रताप, जल कहीं वाको लो कछु हाथ नहीं आई है। मरकट मंझार बन गुंजन समेट कर, कहे वाको तेज तहीं बही के सकाई है। सुपन मंझार जैसे व्यंजन अनेक खाई, होवत प्रसन्न तो को कछु ना अघाई है। टीका। जैसे कोई इंद्रजाल यानी जादू के मिथ्या पदार्थों को देखकर मोहित होता है, जैसे विचार के बिना हिरन जल को देखकर जल की इच्छा से उसके पीछे भागता है, जैसे मूढ़ बालक जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर उसको पकड़ने की इच्छा करके जल में हाथ मारता है, किंतु उसको हाथ कुछ नहीं आता। जैसे मरकट यानी बंदर भीषण शीत में वन में गुजा को समेट कर एक जगह ढेरी लगाकर उसको तेज या अग्नि समझकर हाथ सेकता है। जैसे सपने में अनेक पदार्थ और भोजन पाता है, पर उसका पेट नहीं भरता। दोहा। या विधि मिथ्या जगत को तुच्छ पदार्थ जोई, बेमुख गुरु ते नाम बिन कहे सत तिहि कोई। टीका। बाबा जी कहते हैं, हे शिष्यों, जैसे ये पदार्थ मिथ्या हैं, वैसे ही यह जगत और जगत के सभी पदार्थ मिथ्या यानी झूठे हैं। जो व्यक्ति हरि के नाम बिना गुरुओं से विमुख है, वे इन मिथ्या पदार्थों को सत्य मानकर अनेक जन्मों में कष्ट पाते हैं। कवित। पूर्व दृष्ट फल पावे, जब धन कछु कहे। हम चतुर अति बुद्धि में प्रवीण हैं, पोरख विहीन अति दुखी सदा दीन कहे। मिले सुख धन नहीं, बुद्ध से मलिन है। ऐसे ही करत मन, मान धन पाए कर। होवे धन हानि, कहे होवे ते कर्महीन है। कहे हीरादास रविदास कहे बार बार, नाम ते वहीन ही को करे जम दीन है। टीका। पूर्व के जो अदृष्ट कर्म हैं, उनके फल से जीव यदि कुछ धन पाता है, तब वह कहता है कि हम बुद्धि में प्रवीण होने से बड़े चतुर हैं। हमारे बराबर बुद्धि किसी की नहीं। बड़ा पुरुषार्थ करके हमने अपनी बुद्धि से धन पाया है। जो पुरुष पुरुषार्थ नहीं करते, वे सदा
दीन दुखी ही रहते हैं। बुद्धि से हीन व्यक्तियों को धन संचय करने की युक्ति नहीं आती, तब उनको धन का सुख कैसे मिले। इस भांति अज्ञानी पुरुष धन को पाकर मान यानी गर्व करते हैं। जब प्रारब्ध के अनुसार धन की हानि होती है तब कहते हैं मैं बड़ा कर्महीन हूँ, मेरे जैसा कोई कर्महीन नहीं। बाबा रविदास जी बार बार कहते हैं कि जो मनुष्य राम नाम से विहीन है उसको अंत समय यम दीन यानी पीड़ा पहुंचाएंगे। इसलिए हे प्रियजनों, यदि यम कोई मार से छूटना चाहते हो तो सतगुरु से मिलकर राम नाम जपो। कविता। पूर्व अदृष्ट कर्म के अधीन सुख दुख भोग हों, ते बिन सु अभाव नहीं होई है। सुख में तो कहे मेरी बुद्धि बली, सुखी भयो दुख परमेश्वर ने दीनो कही रोई है। शुभ ते अशुभ निज कर्म सुख दुख भयो, मूड मति देव को नाहक की बगोई है। आके अविनाशी परिपूर्ण प्रकाशी, सदा सुख हो की राशि नहीं राग द्वेष होई है। टीका। पूर्व के जो कर्म प्रारब्ध रूप हैं उनके अधीन जो सुख दुख हैं उनको अवश्य ही भोगना है। यह अज्ञानी जीव सुख में तो ऐसे कहता है कि मैंने बुद्धि के बल से सुख पाए हैं, जब दुख होता है तब कहता है मुझको परमेश्वर ने दुख दिया है, और ऐसा कहकर रोता है। जीव के शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख है। यह तो जानता नहीं कि मेरे कर्मों का फल ही सुख दुख है। मूढ़ बुद्धि अर्थात अज्ञानी परमेश्वर को दोष लगाता है, अपने दोष परमेश्वर को लगाता है, तब उस पर परमेश्वर कैसे प्रसन्न हो सकता है। परमेश्वर तो अक्रिया क्रिया से रहित है, अविनाशी अर्थात नाश से रहित है। वह कैसा है? वह परिपूर्ण यानी सब में व्यापक है, प्रकाशी सबको उजाला कर रहा है। परमेश्वर को जैसा कोई जानता है परमेश्वर वैसा ही है। सुख के निमित्त भोग जानत तिसमें, राग करता की हानि हूँ, ते हानि अपने मनाई है। वित अध्यास वितनाश ते कलेश पाई, सुत हूँ के काल कहे नाल ही सिधाई है। देखो यह मूर्ख ना सूझत है, इसे कछु इनको विलाप कहाँ आप ना रहाई है। कहें हीरादास रविदास तू विचार कर देख, मन गुरु ते वहीन को अज्ञान भरमाई है। टीका। भोगों को सुख के निमित्त कारण जानकर उनमें अधिक ही राग अर्थात प्रीत करता है। जब किसी पदार्थ की हानि होती है तो उसको अपनी हानि मानकर रोता है। धन के नाश होने से अपना नाश मानता है। जब पुत्र का काल होता है तब कहता है मैं इसके साथ ही मरूंगा। बहुत सिर पीट कर विलाप करता है। देखो अज्ञान के कारण कैसी मूर्खता हो रही है। उसे यह बात दिखाई नहीं देती कि जिस शरीर के निमित्त मैं विलाप कर रहा हूँ वह शरीर ही नहीं रहेगा, तो इसको मैं किस कारण से रोता हूँ। इसलिए रविदास जी महाराज कहते हैं कि तू अपने मन में विचार करके देख कि जो नर गुरु से विहीन हैं उनको अज्ञान इस प्रकार भरमाता है। दोहा। ऐसे एक अज्ञान कर पावत कष्ट अनेक, अज्ञान नाश गुरु दया कर प्राप्त भयो विवेक। टीका। ऐसे अज्ञान के कारण नाना प्रकार के कष्ट पाता है। अनेक योनियों में कई प्रकार के कष्ट हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। यह कष्ट गुरु की कृपा से नष्ट होते हैं जब सतगुरु इसको विवेक का उपदेश करता है, सत्य असत्य को बताता है,
तभी इसको कुछ समझ आती है, नहीं तो यह नर पशु के समान है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक राग आसा। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। रहाऊ जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन वच कर्म रस कसै लुभाना, बिन से गया जाई कहूँ समाना। कह रविदास बाजी जग माई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई। टीका। जो नर कही गई रीति से राम नाम रूपी रंग में रंग जाता है, वह नर नरक में नहीं जाता, यह निश्चय करके जान लो। अब नरक में जाने वाले लोगों की दशा सुनाते हैं। माटी यानी मिट्टी आदि 5 तत्वों का पुतला यह शरीर तृष्णा के अधीन होके कैसे नाचता है, किस किस प्रकार से रूप आदि विषयों में नृत्य करता है, कुछ कहने में नहीं आता। यही स्पष्ट किया है। देखे देखे यानी पहला देखे पद निखल, अर्थात सब विषयों के प्रत्यक्ष से है। इस प्रकार प्रत्यक्ष नेत्रों से रूप को देखता है और सुने, प्रत्यक्ष कानों से शब्द सुनता है एवं प्रत्यक्ष नाक से सुगंधी लेता है, त्वचा से स्पर्श करता है, रसना से रस लेता है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के अधीन होकर नाचता है। जैसे इनसे करता है वैसे ही कर्म इंद्रियों से भी करता है। ऐसे नृत्य करता हुआ महान यत्नों से जब कुछ पाता है तब गर्व करके कहता है, मेरे सरीखे कौन है, मेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, मेरा बल इंद्र जैसा है। ऐसे बड़ा अहंकार करता है। जब व्यक्ति की माया नष्ट हो जाती है तब अपने मुख से कहता है, मेरे जैसा कोई कर्म ही नहीं। ऐसे कहता हुआ रोने लगता है। अपने शरीर की ओर नहीं देखता कि जिसके हेतु मैं रोता हूँ यह शरीर भी मेरे साथ रहने वाला नहीं, किंतु इसके अंदर ही सदा भूल कर मन वचन कर्म यानी मन वाणी और शरीर से विषयों के प्रति भुलाना यानी असक्त हो रहा है। जब ऐसे लोभी का शरीर भी नाश हो गया तब वह अपने मंद कर्मों के अनुसार बुरी भली योनियों में जाकर समाता है, स्थिर कहीं भी नहीं रहता। इसलिए यह जगत बाजी रूप है, सोई कहेती। रविदास जी कहते हैं, हे भाई सुनो, इस बाजीगर यानी परमात्मा का बनाया हुआ जीवों के फंसाने हेतु यह जगत एक बाजी है। मेरी तो इस बाजी से प्रेम छूटकर उसके कर्ता बाजीगर से ही प्रीत बन गई है। भाव यह है, दूसरे लोग तो जगत रूपी बाजी से प्रेम करते हैं, इसी कारण से बार बार जन्मते मरते हैं। मैंने तो बाजीगर से ही प्रेम किया है, इस प्रकार मैं मुक्त हो गया हूँ। दोहा। शिष्योवाच। दोहा। दूध घृत पुनः पुष्प जल, चंदन केसर जोई, इनकर हरि पूजन करो, जाकर गति मम होई। टीका। ऐसा सुनकर शिष्य के मन में प्रेम हुआ। वह कहता है, हे गुरुजी, क्या मैं दूध, घी, फूल, पवित्र जल और चंदन केसर आदि सामग्री लेकर हरि की पूजा करूं, जिससे हरि प्रसन्न होकर मेरी गति करें। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक राग गुजरी। दूध तो बछड़े
थनो बिटारियो, फूल भंवर जल मीन बिगाड़ियो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। रहाऊ मैलागर दे रे हैं भुयंगा, विष अमृत बसें संगा। धूप दीप नहीं भेदें बासा, कैसे पूजा करे तेरी दासा। तन मन अर्पूं पूज चराऊं, गुर प्रसाद निरंजन पाऊं। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। टीका। आप कहते हैं, पहले के कहे अनुसार हरि की प्राप्ति मन द्वारा पूजा करने से होती है। बाहर की झूठी सामग्री को मूर्ति पर चढ़ाकर उसके पूजन से नहीं होती। दूध तो बछड़े थनो इति, यदि तुम दूध का भोग लगाना चाहते हो तो बछड़े ने दूध थनों में ही झूठा कर दिया। यदि फूलों से पूजा करना चाहते हो तो वे भंवरे ने सुगंधी लेने के कारण झूठा कर दिया। और यदि जल से मूर्ति का स्नान कराना चाहते हो तो जल के बीच ही जन्मती मरती मछलियों ने उसे दूषित कर दिया। इसलिए हे भाई, पहले कही गई सामग्री पूजा योग्य नहीं। तुम ही विचारो, गोविंद की पूजा में कौन सी सामग्री की आवश्यकता है जो पवित्र है। फल फूल आदि तो पक्षियों और भोरों आदि ने झूठे कर दिए। इन फलों और फूलों के बिना और अनूप यानी पवित्र फूल आदि पा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से मैलागर यानी चंदन से अर्चना कही तो सर्पों ने उसको लिपट कर झूठा कर दिया। महाविषधर सर्पों ने चंदन को लपेट कर रखा, अपने स्पर्श से उनको झूठा कर दिया। इसी प्रकार यदि अमृत से पूजन करो तो वह भी समुद्र में विष के साथ बस रहा है। इस कारण से चंदन को सर्पों के स्पर्श के कारण झूठा होने से और उसके द्वारा बनी धूप आदि से और घी को दूध से बिगाड़ने से झूठा हो गया। उसके दीप से और दूध के नैवेद्य से फूलों को बिगड़े हुए होने से उनकी वासा अर्थात सुगंधी इत्र आदि सामग्री कोई भी पूजा के काबिल नहीं। मैं दास तेरी पूजा कैसे करूं? भाव किसी भी रीति से नहीं कर सकता। इसलिए तो ईश्वर की पूजा हेत तनो मनो अर्पुं इति। सामग्रियों की अपेक्षा मैं अपने तन मन आदि की ही अर्पणा करता हूँ। अर्पण का अर्थ है पूजा में चढ़ाना। आपकी पूजा में मैं अपना तन मन चढ़ाता हूँ, जिससे गुरुओं की कृपा से निरंजन पाऊँ। दुखों के मूल तन आदि को दूर कर मैं दुख रहित स्वरूप पाऊँ। ऐसी पूजा करते हुए भी अभिमान नहीं करना, यह शिक्षा देते हुए आप समाप्त करते हैं पूजा इति। हे परमेश्वर, मुझसे आपकी कुछ अधिक पूजा नहीं बनती, इस कारण मुझे संदेह है कि मेरी गति कैसे होगी। ऐसे ही वचनों से तन आदि का अर्पण करना है, तब निरंजन का दर्शन होता है। इस प्रकार तन आदि अर्पण करने से पूजा कर शिष्य को निरअभिमान कर अब उसे हरि पूजन की विधि बताते हैं। दोहा। सकल सामग्री नाम की कर पूजे हर सोई, बिना नाम सब मिथ्या पूजा जोग न होई। टीका।
उर्सा, चंदन, केसर आदि जो हरि के पूजने की सामग्री है, सबको त्याग कर एक हरि को और उसके नाम को जपने की सामग्री करो, क्योंकि बिना नाम के सब मिथ्या है। सो मिथ्या सामग्री सत्य परमात्मा की पूजा के योग्य नहीं, इसलिए नाम ही एक सार है। एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग तनासरी। नाम तेरो वारती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। रहाओ। नाम तेरा आसनो, नाम तेरो उर्षा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंबुला, नाम तेरा चंदनो, घसी जपे नाम ले तुझी को उचारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन संग लारे। नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, भार 18 सगल जुटारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पूं, नाम तेरा तू ही चवर डुलारे। 10 अठे 68 चारे खाणी, एहवर तण है सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हरि भोग तिहारे। टीका। कही रीति के प्रेम हित में 16 प्रकार के पूजनों में हवन आदि सभी रूप आपके नाम के जानता हूँ। नाम तेरो आरती इति। हे परमेश्वर, 16 प्रकार की पूजा में आपका नाम ही मैंने आरती समझी है। हे स्वयं प्रकाश रूप परमेश्वर, आपके आगे मैंने बनावटी जोत आरती नहीं बनाई है। आपका नाम ही निर्मल जल मंजन यानी स्नान हेतु जाना है। बाहर के मैले जल तुम्हारे निर्मल स्वरूप के स्नान हेतु नहीं समझे। हे परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम के बिना जितने भी घी बत्ती आदि आरती करने की विभूति है वे सब झूठी हैं। वे आपके योग्य ना होने से मिथ्या हैं। अपने में वृत्ति लगाकर आपकी ओर से रोकने वाले होने के कारण वे मिथ्या हैं, सच नहीं। नाम तेरो वासनो, नाम तेरो उर्षा। आप निराधार हैं, इसलिए बाहर के आसनों की चाह नहीं रखते। इसलिए मैं अपने चित्त में आपके बैठाने योग्य आसन नाम को ही मानता हूँ। और बाहर के पाषाण अशुद्ध हैं, इसलिए मैं आपका नाम ही उर्षा अर्थात चंदन आदि घिसने का पाषाण जानता हूँ। फिर उस पर घिसकर आपके नाम रूपी केसर के छींटे देता हूँ, अर्थात भंवरों के झूठे किए गए केसर के छींटे नहीं देता। उसके रगड़ने हेतु मैं आपका नाम ही शुद्ध जल मानता हूँ। मैं आपका नाम ही आप पर छिड़कने हेतु सर्पों से स्पर्श रहित शुद्ध जल मानता हूँ और शुद्ध चंदन मानता हूँ। ऐसा नाम रूपी चंदन घिसकर तुझी को चारे आप पर चढ़ाता हूँ। स्वयं प्रकाश रूप मैं आपके आगे आपके नाम का ही दीपक जलाता हूँ। उसमें आपके नाम की ही बाती लगाता हूँ और आपके नाम का ही तेल लेकर उस दीप में डालता हूँ। और मैंने आपके नाम का ही दीपक जगाने हेतु ज्योत लगाई है। जिस नाम रूपी ज्योत के प्रकाश से भयो उजियारो अर्थात
भक्तों के चित्त में, सर्व भवनों में व मेरे चित्त में उजाला हो रहा है। आपके व्यापक स्वरूप का प्रकाश सकल भवनों में है, क्योंकि सब भवनों में आप व्यापक हो। पुनः पुष्पमाला के धागे में आपका नाम ही मैं शुद्ध धागा मानता हूँ, और उस धागे में गूंथने योग्य फूल, उनकी माला में भी आपके नाम को ही मानता हूँ। बाहर के अशुद्ध फूल माला को मैं आपके योग्य नहीं मानता, क्योंकि 18 भार वनस्पति सब झूठी है। उसकी वासना पहले भंवरे आदि ने ली, और आपके आगे भी मैं आपका नाम ही अर्पण करता हूँ। आपके नाम के बिना कुछ और नहीं करता, क्योंकि आप द्वारा हमारे हेतु रचे हुए पदार्थों को मैं आपको क्या अर्पण करूँ? आपकी दात मैं आपको कैसे चढ़ाऊँ? तुम्हारा नाम ही तुम पर चंवर डुलाता हूँ। पशुओं के रोमों को अशुद्ध जानकर उनसे बना चंवर नहीं फेरता। 10 अट्ठे 68 यानी 18 पुराण, 68 तीर्थ और अंडज आदि संपूर्ण जीवों का इनमें ही वर्तन है। वेदों और पुराणों में प्रतिपादित इस निर्गुण स्वरूप का अनुभव कोई महात्मा ही करता है। जो कोई भी अनुभव करता है वही नाम को ही उस प्रभु के पूजने योग्य सामग्री समझता है। रविदास जी कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे नाम ही तेरी याद में कही हुई आरती, और नामों के मुख्य तेरा नाम सच ही तुझ नित्य तृप्त परमेश्वर का भोग है, कोई वस्तु नहीं। इस शब्द में पहले आरती, दूसरे मंजन, तीसरे आसन, चौथे केसर, चंदन, गंध, पांचवें दीप, छठे पुष्प, सातवें नैवेद्य, ये 16 में से 7 उपचार कहे गए हैं। उर्षा और जल यह सुगंधी की सामग्री है। बत्ती और तेल यह दीपक की सामग्री है। धागा और माला ये पुष्प की सामग्री है। शेष रहे 9 उपचार भी उत्तम भक्तों के नाम से ही जान लेने चाहिए। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम त्रयोविंशति अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।